हाँ जी, तो आपका जो प्रश्न है रास के संबंध में, वो बहुत गंभीर प्रश्न है। रास के जो सामान्य चित्र लोगों की आंखों में बसे हुए हैं और जिन चित्रों को वे प्रायः किन्हीं पुस्तकों में या किसी चित्रशाला में देखते हैं या कविता के रूप में सुनते गुनते हैं या दूसरी कलाओं में जिनकी अभिव्यक्ति होती है रास की, उसको पढ़ सुन करके और गुन करके अनेक आलोचक और बुद्धिजीवी रास के संबंध में बड़े तीखे सवाल खड़ा कर देते हैं। मुझे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक पंक्ति याद आ रही है जो उन्होंने अपनी एक पुस्तक मध्यकालीन साधना में लिखा है। वो वाक्य है कि आधुनिक दृष्टि न तो पूरी तरह से भारतीय परंपरा को ग्रहण कर सकी है और न वह पूरी तरह से पाश्चात्य दर्शन में भी रम सकी है। ऊपर ऊपर की बातें उसने पश्चिम से ग्रहण कर ली और उनको लेकर के उन्होंने उनकी दृष्टि से उन्होंने रास को लेकर के प्रश्न खड़े किए। अच्छा देखिए, जो प्रश्न ये आलोचक या बुद्धिजीवी लोग खड़ा करते हैं, जो भारतवर्ष का सामान्य जन है, उस सामान्य जन के चित्त पर उनके प्रश्नों का कोई असर नहीं है। वो अपने उसी पारंपरिक भाव से वृंदावन आता है। वृंदावन में रास लीला का भावन करता है और अपने चित्त में आनंद का अनुभव करता है। अब देखिए, ये दोनों दो दृष्टियां हो गई। इन्होंने प्रश्न जिस आइडियोलॉजी के आधार पर उठाए, सामान्य जन के मन पर उनका कोई भी असर नहीं दिखता। जो अधपढ़ा अधबिलूला जो आदमी है, मैं उसकी बात नहीं करता, क्योंकि वो तो न यहां का है न वहां का है। इसकी जो परंपरा है बहुत गहरी है और इसके लिए मैं पहले एक कहानी या एक मिथक आपके सामने रखना चाहता हूं। एक कथा है कि शिव तपस्या कर रहे हैं। शिव तपस्या कर रहे हैं और इंद्र के द्वारा भेजा हुआ जो कामदेव है वे उनके मन में उपद्रव करने के लिए अपने कौतुक दिखा रहा है, अपने कौतुक क्रीड़ाएं कर रहा है। और उसी समय भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुलता है और काम भस्म हो जाता है। अब तीसरा नेत्र खुला और काम भस्म हो गया। सबसे पहले इस पंक्ति को समझने की आवश्यकता है। काम भस्म हो गया अर्थात काम अशरीरी हो गया। जब अशरीरी हो गया तो इंद्रियां तो शरीर में हैं, जब शरीर ही नहीं रहा तो इंद्रियां भी नहीं रही।
तो जब हम रास के संबंध में सोचते हैं तो पहले ये सोच लें कि काम तो भस्म हो चुका है, इंद्रिय नहीं है, यहां इंद्रियातीत है, इंद्रिय के आगे की बात है। वो बात दूसरी है कि उसी मिथक में आगे चल करके भगवती पार्वती शिव से ही प्रार्थना करती हैं कि बाबू ये क्या किया आपने। रति, जब जो कामदेव की पत्नी रति जब रोई तो करुणा, अन्नपूर्णा तो करुणामयी है, पार्वती तो करुणामयी है, कहा उन्होंने जिद की, इन्होंने भगवान ये ऐसा मत करिए, इसको जिंदा कर दीजिएगा। तो भगवान शिव ने काम को फिर अमर किया, जगतित मनंगो विजयते। लेकिन वो कौन सा अनंग है? अनंग माने अंग नहीं है जिसका, शरीर नहीं है जिसका, इंद्रिय नहीं है जिसमें। तो ध्यान रखिए कि काम के दो रूप हो गए। एक काम वह जिसके पास इंद्रिय है, दैहिक है, शरीर है, और एक वह काम जो देहातीत है, जिस पर इंद्रिय नहीं है। काम के दो रूप हो गए। एक वह काम जो दैहिक है, ऐन्द्रिक है, और एक वो काम जो अतीन्द्रिय है, अशरीरी है, और जो अनंग है। अब हम रास पर आते हैं। भागवत में हम एक बहुत गहरी परंपरा देख रहे हैं, और समीक्षकों का ध्यान मैं इस पर आकर्षित करना चाहता हूं कि वो देखें। इसके लिए भागवतकार बड़े निगूढ़ विधि से, बड़ी निगूढ़ पद्धति से, बड़ी गुप्त रीति से जब कृष्ण तत्व का आख्यान कर रहा है तो आप ये देखिएगा, जो वैदिक देवता हैं वो एक एक करके परास्त हो रहे हैं। इसीलिए वल्लभाचार्य ने कृष्ण का नाम रखा देव दमन। देखिए, दैत्य दमन तो समझ में आता है कि दैत्य दमन कर दिया, लेकिन वल्लभाचार्य ने नाम रखा देव दमन, कि यहाँ देव दमन है। यहाँ देव दमन कैसे है कि देखो, देवताओं का राजा, वैदिक साहित्य का, वैदिक उपासना का सबसे बड़ा जो देवता है, देवराज इंद्र, वो बेचारा वो मेघ की सेना लेकर के चढ़ाई कर देता है, ब्रज पर चढ़ाई कर देता है, और भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं, और गोवर्धन पर्वत विजयी होता है, और इंद्र बेचारा हाथ जोड़ करके कृष्ण से विनती के लिए आ जाता है, प्रभु त्रायमाम, मुझसे गलती हो गई, अब तो मुझे क्षमा कर दो। गोविंद, इंद्र कहता है आप गोविंद हैं, और वहां इंद्र का पराभव है। वेद का सबसे बड़ा देवता इंद्र कृष्ण के सामने पराभूत हो गया। अब देखिए, ब्रह्मा, वैदिक देवता है ब्रह्मा। अब वो ब्रह्मा के मन में क्या था कि ये कृष्ण जो है ये कैसी लीला कर रहा है, चलो मैं इसके बछड़े चुरा लेता हूँ। ब्रह्मा जी ने उसके बछड़े चुरा लिए। उन्होंने कहा अब तो तू मानेगा, लेकिन वहाँ दूसरे जो है वो वैसे ही जो अपने जो बछड़े हैं, वो जो गोप ग्वाल हैं, वो अपने घरों पर जाते अपनी माताओं के था प्रसन्न था, वहाँ कोई बात नहीं। उन्होंने कहा अरे ब्रह्मा जी, ब्रह्मा गयो भूल यहाँ बछड़ा चुराए आए। ब्रह्मा से बेचारे से भूल हो गई, उसने बछड़ा चुराए। तो वो कहता है हाँ प्रभु मुझसे गलती हो गई, मेरा ब्रह्मा का मोह हो गया, आप क्षमा करिए प्रभु, क्षमा करिए। वह यक्ष है कुबेर, नलकुबर, उसके दो पुत्र दो वृक्षों के रूप में है। वो उखल को चलाते चलाते वहां चले जाते हैं, दोनों वृक्ष टूट जाते हैं। वहां यक्ष विजय है, जो वैदिक देवता है, यक्ष देवता है, वहां पराभूत हो जाता है। देव दमन। आप देखिए वहां जो शिव जो वहां पहुंचते हैं, अब देखिए सामान्य की तो बात आप छोड़ छाड़ दीजिएगा, आपने रास का प्रश्न पूछा है, मैं रास की ही बात आपसे कर रहा हूं। कैलाश पर जब उनको ये
पता लगा कि आज तो श्री कृष्ण रास कर रहे हैं, तो उस रास क्रीड़ा को देखने की इच्छा से महादेव जी जो है वो रास में अंदर जाना चाहते हैं, रास में प्रवेश पाना चाहते हैं। वहाँ प्रहरी गोपी है, शिव जी को रोक देती है, प्रभु रास में पुरुष का प्रवेश वर्जित है, रास में पुरुष का प्रवेश ही नहीं है। अरे और पुरुष की क्या चलाई, जो महादेव जैसे की गति नहीं है, तो महादेव अपने मन को रूपांतरित करते हैं गोपीश्वर के रूप में। केवल स्वांग नहीं रचते, ऐसा नहीं कि उन्होंने साड़ी पहन ली और उन्होंने मेहंदी लगा ली, ये ऐसे नहीं, सारा स्त्री भाव में रूपांतरण हो गया। और वहां उनको जो है रास में प्रवेश का अधिकार मिला। कैसे मिला? सर्वांगतः, पूरे तरीके से। जो स्त्री मन, नारी मन, अर्थात रास में अधिकार नारी मन का ही है। शिव को ही नहीं छोड़ा है, ऐसे वैसे अरे गरों की तो कोई मतलब ही नहीं है कुछ। दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने आपको देव दमन की बातें बताई हैं, ये छोटी बात नहीं है, इसका ये और भी बहुत लंबा प्रसंग है, उसमें दूसरे भी इसमें आते हैं, इसमें लंबा प्रसंग है इस बात का। अब शंखचूड़ का ये उसका भी आता है। मतलब यह है कि जितने वैदिक देवता हैं वो धीरे धीरे सब कृष्ण के पराभूत हो जाते हैं। अब ऐसे ही गंधर्वों का उपास्य है काम, तो काम कैसे पराभूत होगा? तो काम को पराभूत करने के लिए रास की लीला का विधान है, जहां काम पराभूत हो जाता है। सब कुछ काम की चेष्टाएं हैं, सारी रत चेष्टाएं हैं, लेकिन काम विवर्जित है, काम ही वहां नहीं है। सारे साधन सांगोपांग होते हुए भी काम विवर्जित। और फिर वहां रास पांचाध्यायी कार लिखता है, साक्षात मनमथ मनमथ कहते हैं कामदेव के लिए। कामदेव का क्या काम कहा है? मन को मथना। तो कृष्ण का काम का पर्यायवादी शब्द हुआ मनमथ, अर्थात वह तत्व जो मन को मथता है। ये जो काम तत्व है ना, इसका एक दूसरा नाम है मदन। मदन कहते हैं ना, जो चित्त को मद से विब्बल कर दे, मदन की क्रिया, मादन क्रिया, अर्थात नशा भर दे उसमें। जब काम का उदय होता है तो उसमें नशा आ जाता है, मद आ जाता है, मदन। इसलिए काम का नाम एक मदन भी है, और दूसरा नाम है उसका मनमथ। तो देखो कृष्ण का एक नाम क्या हुआ? मदन मोहन। कि ये मदन तो बेचारा दुनिया को मद चढ़ाता ही है, यहां क्या है? मदन मोहन। मदन बेचारा स्वयं भी मोहित है, सोच नहीं पा रहा कि क्या करूं। शिव की लीला में तो शिव ने काम को भस्म कर दिया, लेकिन कृष्ण ने उसको भस्म नहीं किया, उसको मोहित कर लिया, उस बेचारे को बांध लिया। और क्या किया? साक्षात मनमथा, उस मनमथ के मन को मथ दिया। इसलिए कामदेव प्राकृत मदन है और कृष्ण अपराकृत मदन है। जैसे कृष्ण ने इंद्र के सामने गोविंद की पदवी धारण की, उसी प्रकार से कृष्ण ने रास में मदन मोहन की पदवी धारण की, अर्थात वहां उन्होंने मदन को मोह लिया। आधारभूत दृष्टि से आप यह देखिएगा कि रास की पूरी जो अवधारणाएं हैं वो दैहिक नहीं है। प्रवेश पूरा का पूरा वही है, लेकिन है वो इंद्रियातीत। वह इंद्रिय नहीं है, इंद्रियातीत है। बात केवल इतनी ही नहीं है, सच्चाई यह है
कि ये जो दर्शन है, रास दर्शन जिसे हम कहते हैं, ये पूरी की पूरी विचारधारा है। और ये जो पूरी की पूरी जो विचारधारा है, देखिए आप जब तत्व चिंतन करते हैं, दर्शन में उतरते हैं, तो आप दो चीज़ों का विचार करते हैं, कारण का और परिणाम का। कारण क्या है और परिणाम क्या है। तो आप ये देखिएगा कि ये जो काम तत्व है, ये काम तत्व, इसका विवेचन वैदिक साहित्य में भी है। जहां कुछ नहीं था वहां ये कुछ पैदा हुआ, मूल उत्स के रूप में, मूल भाव के रूप में। और वो केवल मनुष्य की बात हो, वो केवल मनुष्य की बात नहीं है। ये पशु पक्षी, जलचर, थलचर, नवचर, सबका जन्म होता है और सब उस युगल के रूप में है, उस जोड़ी के रूप में है। और वो नर और मादा का वही आकर्षण है जो धरती में, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण अमोघ होता है, उसी प्रकार नर का मादा के प्रति और मादा का नर के प्रति जो आकर्षण है वो अमोघ होता है। तो एक तत्व निश्चित निर्भ्रांत रूप से ये सत्य है कि वो काम तत्व ही है जो सर्ग का मूल तत्व है, सर्ग का, सृजन का आधारभूत तत्व है, सारी सृष्टि का, सारी सृष्टि के मूल में वो तत्व विद्यमान है, मूल तत्व है। अब यहां विचार करने वाली बात क्या आती है कि क्या ये जो काम है इसका भी कोई मूल है? क्या इसकी विराटता यहीं तक है, इंद्रिय तक ही है, या इंद्रियों के आगे भी इसका विस्तार है? तो वो जो दर्शन की जो चित्त की गति है, जो स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाती है, शांत से अनंत की ओर जाती है, उसने विचार किया कि नहीं, इसके आगे भी। और उसने वो जो विचार किया तो उन्होंने कहा नहीं, वो जो तत्व है वो केवल ऐन्द्रिक तत्व ही नहीं है, वो इंद्रियातीत भी है, इंद्रियों से परे भी है, वो व्यापक तत्व है, वो विराट तत्व है। उसको आनंद नाम दिया। और उपनिषद ने तो ये कहा कि वो जो आनंद तत्व था, एकाकी न रमते स द्वितीय में छत, वो एकाकी रमण नहीं कर सका, इसलिए उसने एक से बहुत हो जाने की कामना की। पतिश्च पत्नीश्च भवताम, वो पति और पत्नी के रूप में वो अभिव्यक्त हुआ, जो एक तत्व था। क्योंकि प्रेम का अनुभव एकाकी नहीं किया जा सकता, रस की अनुभूति एकाकी नहीं कर सकती, रस अपनी अनुभूति कैसे करेगा? तो जब एक से दो हुआ तो उसने परस्पर, वो जो आकर्षण तत्व था, उसने परस्पर प्रीति का अनुभव किया, उसने परस्पर सौंदर्य का अनुभव किया। वो सौंदर्य तत्व जो मूल रूप में विराट है, जिस प्रकार से बूंद समुद्र से निकलती है, उसी प्रकार से वो जो काम तत्व है, जो ऐन्द्रिक है, वो अतीन्द्रिय काम तत्व से प्रकट होता है। उस तत्व को भिन्न भिन्न दर्शनों ने भिन्न भिन्न नाम दिए। वेदांत की धारा ने जिसको आनंद कहा, शंकराचार्य ने आनंद के रूप में उसको स्वीकार किया। स्वामी हरदास जी की परंपरा, उपनिषद की भी परंपरा ने उसको रस के रूप में ग्रहण किया, उस रस के रूप में उसको स्वीकार किया। यदि हम बौद्ध सिद्धांतों को देखें, जैन सिद्धांतों को देखें, तो वहाँ निर्वाण और कैवल्य शब्द हैं। वे आनंद की ही अभिव्यक्ति हैं, निर्वाण आनंद की ही अभिव्यक्ति है। निर्वाण रूपम नमामीश मीशान निर्वाण रूपम।
अब निर्वाण के अर्थ में जहाँ वो आनंद तत्व है, कैवल्य के रूप में वो आनंद तत्व है, वही तत्व रस के रूप में है। तो रस जो है, जो रास शब्द जो है ना, वो रस का परिपाक है, रस का समूह है, रस की समष्टि है। वो वैयक्तिक रस नहीं है, वो समष्ट रास है, इसलिए रास है वो। तो असल में रास जो है वो एक लीला ही नहीं है। देखिए लीला क्या है? लीला घटना नहीं होती है, घटना इतिहास की होती है। लीला और घटना में अंतर है। घटना इतिहास की वस्तु है, और जो घटना है ना वो किसी देश में घटती है या किसी काल में घटती है, एक जगह पर घटती है, वो सार्वदेशिक नहीं होती। लेकिन लीला सार्वदेशिक होती है, सार्वकालिक होती है। आज भी हो रही है, बोले वो रासलीला आज भी है, दूसरी लीलाएं वो आज भी हैं। तो वहाँ ब्रह्मसूत्र में वेदव्यास का एक सूत्र आता है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। तो वह जो आनंद है वो लोकवत है। देखिए लोकवत शब्द है, अर्थात लोक के समान, लोक नहीं कहा, लोक जैसा है। अर्थात वो जो रास है वो काम जैसा है, लोकवत है, काम जैसा है। इसका माने काम है ऐसा नहीं कहा, लोकवत कहा। तो वहां इंद्रिय तत्व नहीं है, वहां अतीन्द्रिय तत्व है। एक बात तो ये समझने की है। दूसरी बात यह कि वो इतिहास नहीं है, क्योंकि वो 6 महीने की रात हो जाना, अब ये कोई ऐतिहासिक घटना थोड़ी हो सकती है कि 6 महीने का रात हो गया, 6 महीने की रात होगी। चंद्रमा जो है वो 6 महीने तक वहीं विद्यमान है। अब ये कैसे हो सकता है? घटना के रूप में तो ऐसा नहीं हो सकता। ये लीला है, ये मिथक है, और ये जो मिथक है ये अनेक प्रकार की व्याख्या चाहता है। ऐसा हुआ भी है। सच बात आपको बता रहा हूँ कि जब मैं ये रसदेश पर काम कर रहा था तब मेरे मन में ये बात उठी थी, मेरे मन में ये बात आई कि रास पंचाध्याय, भागवत का हृदय है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी की कितनी व्याख्याएं हुई हैं, कितनी टीकाएं हुई हैं, कितने भाष्य हुए हैं, मैं इसकी सूची बना करके अपने रसदेश में शामिल कर लूँ। ये मेरे मन में एक उमंग आई। मैंने प्रारंभ में वो कुछ नाम लिखना शुरू भी किया, लेकिन जब मैंने ये देखा कि तो 25-50 नाम रोज ही जुड़ रहे हैं, अरे मैंने कहा यार तुम ये इसी चक्कर में पड़ गए तो इस परियोजना को पूरा नहीं कर पाओगे तुम। तो मैंने फिर उसको हाथ जोड़ दिए। असल में रास पंचा, अच्छा फिर दूसरे कारण क्या था? उसका कारण ये था कि रास पंचाध्यायी पर केवल संस्कृत में ही व्याख्याएं हुई हों ऐसी बात नहीं है। तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, बंगला में, गुजराती में, अरे राम 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 राम। तो मैंने उसको हाथ जोड़े कि राम राम, ये मेरे बूते की बात नहीं है, मैं तो इसको नमस्कार करता हूँ। अब आप ये समझिएगा कि जिस रास पंचाध्यायी के अध्ययनों की, भाष्यों की, टीकाओं की बिब्लियोग्राफी आज तक तैयार नहीं हुई, और मैंने भी दूर से हाथ जोड़ दिए, उस रास के तत्व को तुम 5 मिनट में समझ लेना चाहते हो क्या? या कि वो यूं हंसता मलक है क्या जिसके लिए इतने लोगों ने लिखा? इतने लोगों, क्या एक ही दृष्टिकोण लिखा था क्या उनका? अरे किसी ने तो ये लिखा है कि ये जो तारा मंडल का ये जो ग्रह चक्र, ये जो घूमना है, यह रास है। और यहाँ रोहिणी इत्यादि नक्षत्रों के उन्होंने नाम भी गिनाए। किसी ने ये कहा कि ये जो श्री चक्र है यह रास है, और श्री चक्र को लेकर के उन्होंने रास की पूरी समग्र व्याख्या उन्होंने कर दी।
रास को लेकर के कितनी कितनी अवधारणाएं उन व्याख्याकारों ने, उन टीकाकारों ने प्रस्तुत की। सच्चाई तो यह है कि मैं एक बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ इस रास प्रसंग का, इस रस देश का, इसलिए छोटे मुंह से बड़ी बात नहीं कहूँगा, लेकिन ये अवश्य कहूँगा कि रास भारतीय दर्शन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय है। अन्यान्य भारतीय भाषाओं में रास को लेकर जितनी काव्य रचना हुई है उसका सूचीकरण अभी नहीं हुआ है। और यहाँ यह भी ध्यान में रखने वाली बात है कि अब रास को लेकर के कितनी काव्य रचना हुई। अब मैं केवल उदाहरण दूं आपके लिए गीत गोविंद का। अब गीत गोविंद की रचना का आधार रास है, लेकिन क्या आप कल्पना करेंगे कि गीत गोविंद को लेकर संगीत का, नृत्य का, कविता का, चित्रावली का और दूसरी कलाओं का जितना विस्तार हुआ है, केवल गीत गोविंद की बात कर रहा हूं, तो उस गीत गोविंद को लेकर के कपिला वात्स्यायन जी ने जो श्रव्य दृश्य की जो परियोजना पूरी करी थी वो 90 घंटे की है। 90 घंटे में केवल गीत गोविंद, कि गीत गोविंद को लेकर के कहाँ कहाँ, किस किस प्रदेश में, किस किस जनपद में किस प्रकार के नृत्य हो रहे हैं, किस प्रकार के कीर्तन हो रहे हैं, किस प्रकार का वाद्य वृंद है, किस प्रकार की चित्रावली विश्व में है और किस प्रकार के कलाओं का जो वैभव है, केवल गीत। अब केवल गीत गोविंद की बात को लेकर के कितना बड़ा विस्तार केवल कपिला जी ने अपनी परियोजना में पूरा किया है। अब वो तो रास का एक बूंद ही तो है, रास की एक भूमिका ही तो है गीत गोविंद में, लेकिन रास को समग्र को लेकर के आप देखिएगा अब मणिपुरी है। अब मणिपुरी का ये नाम ही जो है वो रास की भूमि से जोड़ा गया है कि वहाँ वो जो देवता है, वहाँ वो देवता उस रास को लेकर के रास भूमि की तलाश करता है। भले हम उसको शिव रूप कहते हैं, लेकिन वहाँ मणिपुर में उसका नाम भिन्न है, वो मुझे इस समय याद नहीं आ रहा है। तो अब वो जो रास की भूमि है, अब कितने तो मिथकों का विस्तार है, कितने संगीत की जो विभिन्न शैलियां हैं उन विभिन्न शैलियों का विस्तार है, गायन की शैलियों का विस्तार है, कितने नृत्यों का विस्तार है। कला, भारतीय कला का आप अध्ययन करें और रास की अवधारणा को छोड़ दें, आप देखिएगा आपके पास क्या बचता है। तो रास का जो वैभव है वो भारतीय कला का प्राण स्वरूप है, भारत की आत्मा उसमें बसी हुई है। सच्चाई तो ये है कि काम जो है वो कलाओं की आत्मा है, ये वात्स्यायन ने अपने सूत्र में लिखा है।